हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न ऑन इंटरैक्टिव लर्निंग का ऑफिशियल चैनल पे। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मल्टीमीटर का मदद से हम इलेक्ट्रिकल का क्या क्या चीज़ मेजर कर सकते हैं, जिसमें आपको ये भी क्लैरिटी मिलेगा कि मल्टीमीटर में जो इतना सारा रीडिंग लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है एंड उसको कैसे मेजर करेंगे। इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे ये मल्टीमीटर होता क्या है। ये जो मल्टीमीटर ऐसा एक डिवाइस है जो मल्टीपल काम कर सकता है। काम यानी कि मल्टीपल चीज़ों को ये मेजर कर सकता है। जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल का वोल्टेज हो या करंट हो, इस चीज़ों को ये मेजर करने के लिए मुख्यतः भाव हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ इस मल्टीमीटर में हम और भी कुछ चीज़ों हम एक्स्ट्रा मेजर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरे देखेंगे कि कैसे और क्या क्या चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करके पूरा से पूरा लास्ट तक देखिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सारी चीज़ बताने के लिए। दोस्तों, पहले ज़माने में ये जो मल्टीमीटर आता था आपको एनालॉग में मिलता था, ठीक है। नाउ एडेज ये उसको डिजिटल में आ गया है। एनालॉग में क्या होता था, एक कांटा रहता है, वो ऐसे डिफ्लेक्शन होने से आपको पता रहता है कि कितना वोल्टेज हुआ है। बट यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कुछ रीडिंग मिलेगा, जैसे 1 2 3 4 में आपको रीडिंग मिलेगा। तो मार्केट में मुख्यतः भाव बहुत सारा मल्टीमीटर्स मिल जाएगा। तो बहुत टाइप का भी मिलता है, जैसे कि मैंने ये एक टाइप का रखा हूँ, दूसरा टाइप का रखा हूँ, 2 टाइप का मल्टीमीटर यहाँ आपको मैं डेमोंस्ट्रेट करके दिखाऊंगा। तो हालांकि दोनों का फंक्शन सेम ही रहता है, बट कुछ फीचर्स इधर उधर रहता है, कुछ अच्छा एडवांस फंक्शन वाला फीचर्स यहाँ पे मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में। तो आपको मुख्यतः भाव हर एक मल्टीमीटर में क्या मिलेगा, एक नॉब मिलेगा, ठीक है। ये इसको कहते हैं नॉब कहते हैं। तो नॉब के ऊपर हेड में आपको एक एरो मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं जूमिंग कर रहा हूँ और अच्छे से दिखाऊंगा, एक एरो मिलता है, ठीक है। ये एरो को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एरो को किस जगह पे रख रहे हैं ये मायने रखता है, ठीक है। जैसे कि अभी मेरा ये एरो ऑफ स्टेट में है, तो अभी ये मेरा कुछ काम नहीं कर रहा है, तो ये मेरा मल्टीमीटर अभी ऑफ स्टेट में है। जैसे कि उसको मैंने स्टार्ट कर दिया, चालू किया, तो ये मेरा कुछ फंक्शन करने लगेगा, ठीक है। जैसे काम नहीं कर रहा हूँ तो ऑफ स्टेट में रखना। तो हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, तो एरो हेड को हमेशा ऑफ स्टेट में रखना, क्योंकि अगर हम उसको ऑन करके रखेंगे तो उससे जो बैटरी सोर्सेस होता है ये ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करेगा, ये 0 रहेगा। अगर कभी काम खत्म हो गया, उसको हम ऐसे बाहर से रख दिए हैं, तो ये पावर थोड़ा कुछ कंज्यूम करता है, तो बैटरी का लाइफ स्पान कम टाइम तक ये चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तो वोल्टेज। ये जो मल्टीमीटर होता है ये वोल्टेज को भी मेजर करता है, ठीक है। उसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए 2 टाइप्स वोल्टेज होता है, आपको पता है। एक होता है एसी वोल्टेज और एक होता है आपका डीसी वोल्टेज। तो दोनों का वोल्टेज आप मल्टीमीटर जरिए से नाप सकते हो, ठीक है। एसी नापने के लिए आपको राइट साइड में जाना पड़ेगा एंड डीसी मापने के लिए आपको लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा। तो डीसी के लिए आप देख पा रहे हो दोनों जगह पे यहाँ पे वी लिखा हुआ है, ठीक है। ये होता है वी, जो होता है आपको एसी वोल्टेज होता है, एंड इस साइड में जो वोल्टेज होता है डीसी। तो ध्यान में रखें, अगर आप डीसी मेजर कर रहे हो तो नॉब को आपको लेफ्ट साइड में रखना है, ठीक है। एंड अगर एसी मेजर कर रहे हो तो राइट साइड में। तो एसी के लिए आपको 2 रेंज मिलेगा, ठीक है। ये 200 एंड ये 600, जितना तक ये मेरा वाइट है, ठीक है। ये दोनों रेंज आपको मिलेगा, क्योंकि हम सबको पता है एसी जो होता है 220 तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये हमारा वोल्टेज होता है। तो इसीलिए उसका रेंज ज़्यादा नहीं है, 200 से लेकर 600 तक के वोल्टेज को आप मेजर कर सकते हो। डीसी के लिए आपको यहाँ से जो वाइट जो कलर है, डीसी के लिए आपको मिलेगा 200 मिली वोल्ट से लेके आपको 600 वोल्टेज तक आप डीसी यहाँ पे मेजर कर सकते हो। अगर मैं इस मल्टीमीटर का बात करूँ तो आप ये जो बॉक्स में देख रहे हो 200 से लेके 750 वोल्टेज तक आप एसी मेजर कर सकते हो। एंड डीसी का रेंज होता है 200 मिली वोल्ट से लेके आपका 100 वोल्ट तक आप मेजर कर सकते हो। दोस्तों, ये था मेजर जो हमारा डिफरेंस इस मल्टीमीटर एंड इस मल्टीमीटर से, जो रेंज की वजह से। बट नॉर्मली हम आमतौर पर दोनों से कहीं पे भी हमारा जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है, तो आप दोनों में किसी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा का इतना ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो अभी सेकेंड पार्ट जो हम बात करेंगे, ये वोल्टेज हमारा मेजर हो गया। वोल्टेज के बाद आपको क्या आता है, करंट। करंट कैसे मेजर करोगे? करंट मेजर करने के लिए आपको इस जगह से मिलेगा। यहाँ पे करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक है। इस ए का मतलब होता है एम्पियर। तो करंट का जो रेंज होता है 2 मिली वोल्ट से लेके 10 एम्पियर तक, 2 मिली एम्पियर तक, एम्पियर से लेके 10 एम्पियर तक होता है। बट अगर मैं इसका बात करूं, करंट आपको इस बॉक्स में एसी करंट एंड डीसी करंट नाप सकते हो।
डीसी करंट आपको रेंज मिलेगा 200 मिली एम्पियर से लेके 2000 माइक्रो एम्पियर तक। अगर मैं एसी का बात करूँगा, यहाँ पे आप एसी को रख के, जैसे कि नॉब को इस जगह पे रख के अगर एसी नापना है तो रखने के बाद 10 एम्पियर तक आप एसी करंट को नाप सकते हो। ठीक है, देन बात करेंगे उसका हमारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू के लिए आपको इस बॉक्स में मिलेगा। अगर रेजिस्टेंस किसी का अगर नाप रहे हो तो 200 से लेके आपको 2000 किलो ओम तक रेजिस्टेंस को आप माप सकते हो। नॉर्मली जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम होता है, तो ओम सिंबल आपको यहाँ से भी दिखने से पता चलेगा कि रेजिस्टेंस इस जगह पे रख के नापना है। ठीक है, नॉब को आपको इस जगह पे रखना है, रख के रेजिस्टेंस वैल्यू को नापना है। तो हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, जब रेजिस्टेंस माप रहे हो, कोई भी चीज़ माप रहे हो, तो उसका रेस्पेक्टिव जो साइड होता है उस साइड में नॉब को लेके, जो हमारा एरो हेड को लेके रखना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नाप के दिखाऊंगा कि कैसे हम नापते हैं। तो सबसे पहले मैं वोल्टेज को नाप के दिखाऊंगा। तो नापने के लिए सबसे पहले ये मेरा डीसी वोल्टेज सबसे पहले नाप के दिखाऊंगा, देन मैं एसी वोल्टेज भी आपको नाप के दिखाऊंगा। तो डीसी वोल्टेज नापने के लिए जैसे कि मैंने बताया था, तो मैं इस मल्टीमीटर से नाप रहा हूँ। ठीक है, दोनों से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, बट इसी से मैं कंसिडर करके ले रहा हूँ। तो वोल्टेज अगर नापूंगा तो मेरा ये डीसी है। डीसी यहाँ पे आपको हर डीसी में मेंशन होता है 9 वोल्ट। ठीक है, क्या होता है 9 वोल्ट, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, तो ये आपको 9 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो 9 वोल्ट के लिए तो मैं नॉब को कहाँ रखना है ये जरूरी होता है। देखो ये सिंपल सा लॉजिक है। 9 वोल्ट जो होता है 20 से नीचे आता है, तो अगर मैं 20 में रखूंगा इस एरो हेड को तो मैं परफेक्ट आएगा। ठीक है, अगर मैं 2 से रखूंगा 9 आएगा, हो सकता है 0.9 आ सकता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 20 में रखा। 20 में रखने के बाद इस पॉइंट को अभी कनेक्ट करना है, तो उसके लिए ये भी थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको हर जगह पे 3 चीज़ मिलेगा, तो यहाँ पे आपको भी 3 मिला है। तो ये कॉमन होता है। कॉमन मतलब आपका ब्लैक यानी कि जो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो फेज के लिए आपको 2 चीज़ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है 10 एम्पियर, यानी कि एम्पियर मतलब आपको करंट नापना है। ठीक है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो होल का मतलब होता है वी ओम एम्पियर, मतलब तीनों चीज़ को और कहीं भी मापो, आप इस जगह पे रख के भी माप सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया क्योंकि मुझे वोल्टेज नापना है। तो अभी उसको मैंने क्या किया, कनेक्ट किया। तो प्लस ये होता है मेरा, प्लस होता है, ये होता है माइनस होता है। हर बैटरी में आपको प्लस माइनस भी दिखने के लिए मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे प्लस है, तो मैंने अभी प्लस जगह को प्लस रखा एंड माइनस को माइनस पर रखा। तो जो रीडिंग आ रहा है 7.82 वोल्ट। तो ये मेरा जो बैटरी का वोल्टेज होता है अभी 7.82 वोल्ट है। ठीक है दोस्तों, ये था डीसी। अभी अगर मुझे एसी नापना है तो यहाँ पे मैंने सप्लाई रखा हूँ एसी। तो एसी को मुझे अभी इसका हेड को भी चेंज करना है। अभी फिलहाल अभी डीसी में है, तो उसको क्या करना है, एसी में रखना है। तो मैंने नॉब को रख के एसी में रखा। अभी एसी 2 रेंज दिख रहा है, 750 200। दोस्तों हमको पता है कि हमारा जो घर पे हमारा जितना भी वोल्टेज आता है 220 रेंज में आता है। तो अगर मैं 200 में रखूँगा तो ये वोल्टेज नहीं दिखा सकता है, तो इसीलिए मैं उसको कहाँ पर रखूँगा, 750 में रखना है। तो अब इसे रख के मैंने उसको वोल्टेज जो फेज होता है फेज में रख के उसको नापा। तो आप देख पा रहे हैं जो रीडिंग आता है 240 वोल्ट आपका आ रहा है, या थोड़ा वेरी कर रहा है, बट जो एक्चुअल होता है 240 होता है। तो इस तरीके से आप वोल्टेज नाप सकते हो। ये एसी का आपका कितना घर पे कितना वोल्टेज आ रहा है, अगर कहीं पे फ्लक्चुएट हो रहा है, सही से वोल्टेज आ रहा है कि नहीं है, अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो इस मल्टीमीटर जरिए से आप वोल्टेज को भी नाप सकते हो। ठीक है दोस्तों, नाउ अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस का। दोस्तों मैंने बताया था रेजिस्टेंस नापने के लिए आपको इस जगह पे आना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस के लिए आपको मैं नॉब में रखा, तो ये जो मैंने एक रेजिस्टेंस लेके रखा हूँ, तो मुझे फिलहाल अभी पता नहीं है उसका वैल्यू कितना है, तो मैंने अभी उसको 200 में रखा। ठीक है, 200 में रखने के बाद आप टर्मिनल कहीं से उधर उधर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैंने अभी 200 में रख के अभी पहले अभी ट्राई करता हूँ कितना मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू आ रहा है। हाँ, 200 में जैसे मैंने रखा तो कुछ रीडिंग आके ऑफ हो जा रहा है, यानी कि ये मेरा 200 से भी ज़्यादा है। तो उसको मैं 2000 में रखा। जैसे कि मैं 2000 में रखा हूँ तो ये कुछ रीडिंग आ रहा है 260 समथिंग कुछ आ रहा है, यानी कि अभी 249 आ रहा है, यानी कि 250 मेरा ओम इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है। दोस्तों इस तरीके से आप रेजिस्टेंस का वैल्यू को भी माप सकते हो मल्टीमीटर जरिए से। ठीक है दोस्तों,
नाउ यहाँ पे एक चीज़ आपको पॉइंट मिलेगा, जिसको यहाँ पे जो लिखा हुआ है लेआउट से आपको NPN PNP। दोस्तों ये जो होल होता है आपको ट्रांजिस्टर का वैल्यू नापने के लिए बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर होता है आपका, एक होता है NPN और एक होता है PNP। ठीक है, उस ट्रांजिस्टर को आप इस तरीके से नाप सकते हो एंड उसके अलावा और भी तरीके से आप नाप सकते हो। जैसे कि मैंने एक ट्रांजिस्टर लिया हूँ, ये मेरा ट्रांजिस्टर मुझे नहीं पता है कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, PNP है या NPN है, तो उसको नापने कैसे नापते हैं तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, मल्टीमीटर जरिए से आप नाप सकते हो। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर को क्या करना है, आपको इस डायोड जैसे सिंबल आपको देख पा रहे हो, ठीक है, इस वाला सिंबल पे रखना है। ये सिंबल आप हर एक मल्टीमीटर से भी मिलेगा, देखो यहाँ पे भी एक डायोड जिसको कहते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी पे रखना है। कंटिन्यूटी पे रखने के बाद आपको क्या करना है, इसको हीट एंड ट्रायल करना है। कैसे ट्रायल करना है, तो इसका जो 3 टांग होता है, 3 टांगों से आप इधर 2 ऑप्शन से, इधर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, जिसको कहते हैं PNP या NPN। तो पहले मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ PNP रे। तो पहला वाला मैंने रखा हूँ P में, यहाँ पे मैंने क्या रखा, हाँ पहले मैं P में रख रहा हूँ, P देन N। PN पे जैसे रखा, कुछ रीडिंग अभी नहीं आ रहा है, तो यानी कि मेरा PNP नहीं है। अभी मैं NPN में ट्राई कर रहा हूँ, पहले N से स्टार्ट कर रहा हूँ, N देन P। जैसे कि मैंने NPN में रख रहा हूँ, दोस्तों देख पा रहे हो कुछ रीडिंग आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये मेरा जो ट्रांजिस्टर है, ये मेरा ट्रांजिस्टर NPN का ट्रांजिस्टर है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा जो ट्रांजिस्टर है NPN का ट्रांजिस्टर है। तो ये था, तीनों चीज़ हम नाप सकते हैं। उसके अलावा और एक मेन चीज़ होता है उसका कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब होता है कि करंट का फ्लो सही से चल रहा है कि नहीं है। ठीक है, एक तार में कंटिन्यूटी है कि नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है, आपको इस जगह पे रख के कंटिन्यूटी में रख के आप नाप सकते हो। जैसे कि मैं कंटिन्यूटी में रखा तो आपको क्या आएगा, एक बजर का साउंड सुनने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भी सेम बजर का साउंड मिलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा हूँ। ठीक है, तो उसका मतलब होता है मेरा एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में फर्स्ट एंड से लास्ट एंड मतलब ठीक है कि नहीं है, कंडक्टर ठीक है कि नहीं है, तो ये भी नाप सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दोनों जगह पे रखा, तो उसी हिसाब से आप नाप सकते हो कंटिन्यूटी टेस्ट के जरिए से करंट सही से फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों ये था, थोड़ा मैंने कोशिश किया हूँ आपको समझाने के लिए जो मल्टीमीटर होता है उसका क्या क्या फीचर्स रहता है, उस फीचर्स की वजह से हम क्या क्या नाप सकते हैं। आई होप गाइज वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यस, प्लीज़ अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा ऑफिशियल चैनल को। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।